हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे इंडेक्स रिलेटेड, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरह हम ट्रेड करेंगे, कहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है, किस तरह हम ऑप्शन को हैंडल करते हैं, किस तरह हम हेजिंग करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले एक बात बोल देता हूँ हर दोस्तों को कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन से और ऑप्शन चेन से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑप्शन एक पूरी एक ट्रैपिंग गेम है। जितना जल्दी इस ट्रैपिंग को आप समझ लोगे उतनी ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बिग प्लेयर कभी भी अपना पोजीशन पुट साइड से हटा के कॉल साइड में, कॉल साइड से हटा से पुट साइड में ले सकता है। इसीलिए उस साइकोलॉजी को समझना होगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस है और जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी है। उस एरिया को देखना पड़ेगा, उस एरिया को समझना पड़ेगा और बिग प्लेयर किस तरह हमको ट्रैप कर सकता है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या सोच रहे हैं और उसका उल्टा करने से ही उन लोगों को लॉस मिलेगा और बिग प्लेयर को प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह का साइकोलॉजी को आपको समझना होगा विथ प्राइस एक्शन के साथ। सिर्फ प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन से काम नहीं बनेगा। इसको पहले ही अपने दिमाग में या जहाँ पे लिखना है लिख लीजिए कि सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि बिग प्लेयर हमको या रिटेल पब्लिक को जब तक ट्रैप नहीं करेगा तब तक उन लोगों का प्रॉफिट नहीं बनेगा। इसलिए मैं इसको कहता हूँ दी ट्रैपिंग गेम, खास करके ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन को, डेरिवेटिव प्रोडक्ट को। ठीक है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे एक बड़ा रीजन ये है था कि हेजिंग मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई इक्विटी में बड़ा पोजीशन ले लिया है, कोई भी बाई साइड पोजीशन लिया है अपने इक्विटी में और प्राइस अगर नीचे आ जाता है तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस होगा, मगर उससे आप कैसे बचोगे। इसीलिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था कि आप वहाँ पे कोई फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो या ऑप्शन में आप पुट बाई कर सकते हो, या इसलिए अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो आपके जो 100% लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थी उससे आपको हेजिंग करने से कुछ ना कुछ लॉस से फ़ायदा मिलेगा, यानी आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में ही कोशिश करता हूं कहने के लिए कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो एज ए बिगिनर, आप नेकेड मत यूज़ कीजिए, आप हेजिंग करके काम कीजिए। और इसका रिगार्डिंग मैं वीडियो भी और जो पोस्ट रहते हैं मैं ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें देता रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा रैली दिया है। रैली देने के बाद यहाँ पे पॉज सी ले रही है। क्यों ले रही है, इसके पीछे रीजन देखिए। क्योंकि बिग प्लेयर कहीं ना कहीं हर स्टेप में अपना जो क्वांटिटी है उसको धीरे धीरे करके सेल कर रहा है। क्यों मैं इसको मार्क करूँ, देखिए अगर बाई कर लिया, इतना अच्छा रैली दिया, फिर पॉज ले रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, फिर पॉज ले रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, फिर पॉज ले रहा है। इसको डेली में देखिए, इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। इस तरह का सिनेरियो जब भी बनता है तो मान लीजिए दोस्तों, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे बिग प्लेयर धीरे धीरे करके अपना जो एसेट्स है यानी इक्विटी साइड्स है उसमें धीरे धीरे अपना पोजीशन एग्जिट करने लगता है। और प्राइस ऊपर तो जा रहा है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, मगर उसमें भी वो लोग इक्विटी में पोजीशन को सेल आउट कर रहा है। तो मार्केट अच्छा खासा रैली दिया। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अपने अंदर जो पोर्टफोलियो है उसमें भी आप जो स्टॉक में आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं सो रहा है उस स्टॉक में आप सेल आउट कीजिए एंड 25 से 30% या मोर देन 30% कैश अवेलेबल रखिए। जब भी मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट का नेचर है ऊपर जाएगा तो नीचे भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे इस तरह का ही काम चलता है। प्राइस जब भी नीचे आएगा आपके पास बाई करने के लिए सफिशिएंट कैश होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो स्टॉक में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम लग रहा है उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करिए और कैश को अवेलेबल रखिए। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों तो निफ्टी का जो सिनेरियो है कुछ इस तरह का है, जहां पे लास्ट
2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि अच्छा गैप डाउन दिया और प्राइस नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके रुक रहा है। जब भी प्राइस इस लेवल पे था, यानी 16 जनवरी इस लेवल पे प्राइस था, तब भी मैंने ग्रुप में दिया था कि एज ए ऑप्शन बायर, देखिए कब दिया था, 16 जनवरी को। मैं ऑप्शन रिलेटेड जो भी रहता है मैं ग्रुप में देता रहता हूँ। तब मैं क्या था कि देखिए क्या बोला था, लास्ट में बोला था कि बाई कीजिए 22,000 का पुट एंड 21,800 का पुट को सेल कीजिए, हेजिंग कीजिए, यानी पुट स्प्रेड कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, मॉर्निंग में किसी को 3,000 का प्रॉफिट हुआ, किसी को अगर सारा दिन भर रुका तो 6,800 और एक्सपायरी तक रुका तो करीब 10,000 से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो हेजिंग करके काम करने से आपका रिस्क कैसे होता है, इसको मैं दोबारा भी दिखाता हूँ। जैसे कि लास्ट डे जो हुआ था, देखिए वहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट अगले दिन एक पोजीशन लिया था जहाँ पे हेजिंग करके लिया था। वहाँ पे हेजिंग करने का फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं सिर्फ नेकेड पुट ऑप्शन ले लेता तो करीब मेरा 2,000 का लॉस होता। उसमें मैंने क्या किया कि एक पुट बाई किया और एक पुट को सेल किया। हेजिंग करने से जहाँ पे मेरा 2,100 के ऊपर लॉस होता था, वहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है कितना, ओनली 70 रुपीज़, यानी 670 रुपया, यानी 1/3 मेरा जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो गया, वो कम हो गया। और स्टॉक मार्केट में जिसने अपना रिस्क को कम कर लिया वो गेम जीत लिया, वो गेम जीत लिया जितने अपना रिस्क को कम करना सीख लिया है। ठीक है, प्रॉफिट इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। कुछ नहीं जाके कुछ आ रहा है, बढ़िया है, मगर ज्यादा जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा कम जाए। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने के मोटिव यही है कि जब भी आप काम कीजिए आपको रिस्क को कैसे मिनिमाइज करके काम करना है उस पर ध्यान दीजिए। निफ्टी इस तरह का सिनेरियो है जहां पे ये बहुत बड़ा गैप बनाया है। ठीक है, मगर इसमें एक चीज ये है कि अगर हायर टाइम फ्रेम देखेंगे, जैसे कि मंथली देखेंगे, अभी तक उसमें कोई नेगेटिविटी है नहीं, मगर इस मंथ जिस तरह का कैंडल बन रहा है ये एक इंडिसीजन टाइप कैंडल बन रहा है, मगर अभी तक मंथली क्लोजिंग नहीं हुआ है, इसलिए हम वीकली से इसको देखेंगे। वीकली में जो देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट वीक एक अच्छा अभी तक जो पूरा नहीं हुआ है फिर भी एक रेड कैंडल बना है जिसका वीक नीचे की तरफ ज़्यादा है, वॉल्यूम भी अच्छी खासी है और ये इनगल्फिंग टाइप फॉर्म हो रहा है, मगर अभी तक लास्ट वीक लो के नीचे प्राइस क्लोजिंग नहीं दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरी नेगेटिविटी अभी तक आया नहीं है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखेंगे तो इस तरह का सिनेरियो है। ठीक है, इसीलिए हम इसमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर वीकली टाइम फ्रेम के लो के नीचे प्राइस सस्टेन करता है, वीकली टाइम फ्रेम के लो के नीचे प्राइस अगर सस्टेन करता है तो प्राइस नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तब तक आप इसमें हर डीप में बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और शॉर्ट टर्म में हर राइजिंग, यानी जब भी प्राइस ऊपर जाएगा उसमें हम सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इसमें अपना जोन बनाइए, कहाँ पे आप बाई एंड सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जैसे कि मुझे अगर देखना है तो मैं इस लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। इस लेवल पे अगर प्राइस आता है तो इस लेवल पे आने के बाद हर कोई ये सोचेगा कि यहाँ पे सेल करेंगे, राइट। यहाँ पे हर कोई, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ तो हर कोई सोचेगा कि यहाँ पे मैं सेल करूँगा, मगर इसको बिग प्लेयर को भी ये दिखता है, बिग प्लेयर ये उसको भी देख रहा है। तो बिग प्लेयर क्या करेगा, इसको पहले प्राइस को यहाँ से थोड़ा दिखाएगा कि प्राइस नीचे जाना वाला है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इसमें पुट साइड एंट्री लेंगे, फिर प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, सबका स्टॉप लॉस लेगा, उसके बाद जाके प्राइस नीचे आएगा। तो इसके पीछे यही लॉजिक है कि स्टॉप लॉस को हांड करना है, स्टॉप लॉस को लेना है, जो दिख रहा है उसको अच्छे से कंफर्मेशन लेने के बाद ही आप उसमें एंट्री कीजिए। अगर एंट्री ले रहे तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, स्ट्रिक्टली। कोई ये नहीं कि उठेगा नीचे जाएगा, ऐसा कोई सोच नहीं चाहिए। ठीक है, उसी तरह हम अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं
अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं हम, देखिए मंथली के हिसाब से उसमें कोई नेगेटिविटी आया नहीं है क्योंकि उसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। मगर वीकली में देखेंगे, वीकली में बैंक निफ्टी नेगेटिविटी शो हो रही है, कहीं ना कहीं शो हो रही है। प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग होते हुए नजर आ रहा है। मगर इसका जो रुकावट है इस लेवल पे बैंक निफ्टी का रुकावट है, इसलिए प्राइस यहाँ पे रुक रहा है। मगर नेगेटिविटी शो हुई है। प्राइस इस तरह का फॉर्मेशन बन सकता है वीकली टाइम के हिसाब से, आया इस तरह का फॉर्मेशन बन सकता है। फिर भी हमको क्या करना है कि शॉर्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढना है इसमें, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस ने प्रीवियस वाले जो लो है, जो वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। इसलिए हमको इसमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ढूंढना ही पड़ेगा फॉर सेल साइड। तो कहाँ पे हम ढूंढेंगे? देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का सिनेरियो बन के आ रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी जितना पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी उतना ही नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह का पोजीशन है। अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तब जाके हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। यानी अगर आप इस लेवल पे देखोगे, अगर टू स्विंग्स को कनेक्ट करके ये और ये, इसीलिए ये इलाका मेरे लिए खास है फॉर अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। ऑप्शन में अगर हर दिन आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो उस तरह ही काम करेगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा ऑप्शन में, हर दिन ट्रेड नहीं करके अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। जैसे ईगल ऊपर में उड़ता है, वो हर टाइम नीचे नहीं आता, जब भी उसको खाना दिखता है तब जाके वो नीचे आता है। ऑप्शन ट्रेडर शुड बी लाइक दिस। उस तरह का ही साइकोलॉजी को बिल्ड करना होगा। हर टाइम पे हमको सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। वो जो पर्टिकुलर जोन है, एरिया है, उस एरिया में आने के बाद, उस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनने के बाद जाके हम उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर प्राइस इस लेवल पे आता है, जिसको मैंने मार्क किया, इस लेवल पे आता है, तब जाके हम इसमें पोजीशन वाला सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर प्राइस इस लेवल पे नहीं आता या शॉर्ट ट्रेड हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए प्राइस इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इंट्राडे बेसिस में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, इस लेवल को 1 टाइम 2 टाइम रेस्पेक्ट किया। अगर प्राइस इस लेवल को आता है तो हम इंट्राडे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग मैं अपडेट टेलीग्राम चैनल में देता रहूँगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल में जुड़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ट्रेड करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।